फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में शो करना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। इंजेस क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए। इस वक्त कुछ कहना ही नहीं चाहते, बातें यस कुछ कहेंगे भी तो भी जैसे कि पास्ट की बातें दिमाग में ज़्यादा चल रही है, ठीक है। आपने जो इनसे डिस्टेंस मेंटेन करा है, इंटेंशनली आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन करा है, ऐसे इनको लगता है। इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ऑनेस्ट है, मतलब इनको नहीं लगता है कि इन्होंने कभी भी आपको अपने दिमाग से निकाला होगा, ठीक है। ये हमेशा से आपके टच में रहे हैं। छोटी छोटी मतलब 2 4 5 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ रीजंस बनाकर आपसे बात जरूर करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत टाइम से आ चुके हैं आपके रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के एनर्जीज में आपके लिए एफर्ट्स लगाना हमेशा से ही रहा है। लेकिन आपने इस पर्सन के एफर्ट्स को शायद अब पहले जैसे वैल्यू देना बंद कर दिया है। आपको अपने लिए सही लगते ही नहीं है। जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ, अब क्या ही इनके एफर्ट्स का फायदा है। अब चाहे कितना भी रोना रोए आपके सामने, कितना भी आपको बताए कि आपके लिए प्यार, आपके लिए मर रहे, ये वो, क्या फायदा है इन सब चीजों का। अगर यहाँ पे इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे से जितने ज्यादा कनेक्टेड हो, उतना ही ज्यादा आप लोगों ने ना करंट एनर्जीज में मतलब इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, क्योंकि रीजन ही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रेशर करती है आपके पर्सन के ऊपर। जैसे कि जो भी रिश्ता है इनका, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या तो हस्बैंड वाइफ भी है, थर्ड पार्टी का प्रेशर ज्यादा है आपके पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी अपना दिमाग इतना ज्यादा लगा रही है आप दोनों को। थर्ड पार्टी को 100% आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, और आपसे दूर करने के लिए थर्ड पार्टी का कंप्यूटर कंप्लीट अपने पर्सन के ऊपर जैसे कि वॉच होता है, ठीक है। कंप्लीट ध्यान, स्टॉकिंग एनर्जीज। जैसे आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपका पीछा करते हैं, देखते रहते हैं, सेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक करती है, इनके ऊपर नजर रखते रहती है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली डर रहे हैं थर्ड पार्टी से। एरियल सजिटेस में सिंह धनु राशि, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन राशि भी है। इनको लगता है कि इनके इमोशंस आपके लिए ट्रू है, और जितने ज्यादा इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा आप इस पर्सन से दूरियां मेंटेन करते हो, और कहीं ना कहीं आप न्यू लव की तलाश में हो। आपके पर्सन के अंदर आपको अपने लिए कोई प्यार दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आज की डेट में आपसे दूर रहना आपके पर्सन के लिए सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं। स्ट्रगलिंग की एनर्जी से करियर भी इनका अच्छा नहीं, फाइनेंस भी अच्छा नहीं, लव लाइफ भी अच्छा नहीं, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब, मतलब कि फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं। पेरेंट एनर्जी में आपके पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा बर्डन लेकर जी रहे हैं। परिवार का भी बर्डन है, इमोशनली इनको कोई सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से भी आपके पर्सन परेशान रहते हैं। हर कोई इनके आसपास जो कि ईगोइस्टिक लोग हैं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। आपके पर्सन की किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसलिए इनको लग रहा है कि कोई तो हो इनके पास जो इनकी फिक्र करे, कोई तो हो जो इन्हीं की जैसे इनसे प्यार करे, और जो कि आप ही हो, ठीक है। आपके पर्सन 100% इस रिश्ते में आपको अपनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन आप इनसे दूरियां बना रहे हो। आप इन्हें सारे रास्ते बंद कर दिए हैं अब इस पर्सन के आपके पास आने के। आपको दूर से देख देख कर सोचे ही जा रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हो, आखिर आपको हो क्या गया है। आप इनको सुनने के लिए रेडी नहीं हो, देखने के लिए रेडी नहीं हो। ऊपर से आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट दे रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। मूविंग की एनर्जीज आपकी है, और ये पर्सन मतलब परेशान हो चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या करे कि फिर से आपके दिल में अपने लिए वो प्यार जगा पाए, जो कि इनको अभी चांसेस ही नहीं लग रहे कि ऐसा कुछ होगा।
आपको करंट एनर्जीज में तो बहुत मतलब आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारे, कितने ज्यादा इमोशनल और कितनी आसानी से इनकी बातें मानते थे। अब इम्पॉसिबल जैसे एनर्जी से अब आप अलग ही एनर्जीज में हो। लिटरली आप इनको ठुकरा रहे हो, नहीं चाहिए ये पर्सन आपको। ठीक है, आप अब वैसे नहीं हो पहले जैसे सॉफ्ट हार्टेड। पहले जैसे आप इस पर्सन के ऊपर दया करो, इनकी सारी गलतियां माफ करते रहो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो लेकिन इनके अत्याचार झेलते रहो और इनके लिए अवेलेबल रहो। ये आप पहले थे, आज नहीं हो। यहाँ पे ट्री बना है जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आपके साइड से आप क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आपको ना तो इस पर्सन के ऊपर भरोसा है, ना ही इनके जो जस्टिस जो आपको बताते हैं कि ऐसे करेंगे और सब कुछ सही करेंगे, इस एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। इसलिए आपको अब ये पर्सन कहीं ना कहीं चुभते हैं। ठीक है, इनकी बातें आपको चुभती हैं, इनका प्यार आपको झूठा लगता है और ये झूठा प्यार आप इनको बोलकर भी बताते हो। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन दिखाई दे रहा है, गुस्सा आ रहा है, सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारने का दिल कर रहा है, आपका डिस्टेंस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आप इनकी बातें अब मानना नहीं चाहते। ठीक है, थर्ड पार्टी, इनको थर्ड पार्टी भी इरिटेट कर रही है करंट में। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन जैसे कि मतलब जबान से तो कुछ मिठास है नहीं, हरकतें भी ऐसी कि आपके पर्सन अगर मतलब ऑफिस जाने वाले पर्सन है ना, देर रात घर पे आते हैं और जो कि रीजन बनता है इंटेंशनली झगड़े करने का, आपके पर्सन ऐसा ही करते हैं इंटेंशनली कि इनको चैन और सुकून देना ही नहीं है। जैसे इनका चैन और सुकून सबने छीन लिया है, अब ये सबका चैन और सुकून छीन रहे हैं, सबको परेशान करके रख दिया आपके पर्सन ने। उतार चढ़ाव, नेगेटिविटी, मतलब कि लॉसेस, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आपके पर्सन की जिंदगी में, और ये इन्होंने खुद अपने हाथ से करा है। इनको लगता है कि अगर मैं खुश नहीं रह सकता तो किसी और को भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इनकी खुशी हो, आपके लिए इनका परिवार रेडी नहीं है मानने के लिए। आप भी अब इनसे प्यार नहीं करते, आप भी इनसे दिल से नफरत कर रहे हो। आप इनको कभी भी माफ नहीं करोगे। आपको लेकर आपके पर्सन जितना ज्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा ख्याल और 100 नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। एक अच्छा ख्याल कि आपका प्यार इनके लिए ट्रू है, 100 नेगेटिव ख्याल पता नहीं आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, पता नहीं अब आप क्या करोगे, इनको ठुकरा दोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे जा रहे हो, करियर आपका, फाइनेंस सब अच्छा, आपका फैमिली इनको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आप अब इस पर्सन के दुश्मन बन चुके हो, इनको अपना दुश्मन मान चुके हो, आप थर्ड पार्टी से जलते हो। आप अपना जैसे कि आपकी एनर्जीज, आपका प्यार जो किसी और को मिल गया है, आप इनसे जलते रहते हो। तो ये नेगेटिव ख्याल है। अगर ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी भी आपसे लुक में बेटर है या तो किसी भी चीज में बेटर है, तो आप ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको सुनना ही नहीं इसी वजह से आपके पर्सन की एक भी बात। ऐसे इनको लगता है कि आप जल रहे हो थर्ड पार्टी के ऊपर, जो कि जलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भले थर्ड पार्टी किसी चीज में आपसे ज्यादा बेटर भी हो, यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में जगह तो कभी नहीं बना पाई। इनके दिल में आप ही हो, लेकिन आपको कैसे बताए इनको नहीं पता। ब्लैक किस एनर्जीज आपके साइड से आई है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो, आपके पर्सन नहीं। इनको लगता है कि जो हो रहा है सब सही है, और इनको इस बात के ऊपर भी यकीन है कि ये और ज्यादा आपके लिए रास्ते ओपन करेंगे। आप तो रास्ते बंद करते जा रहे हो, आप इनको गुस्से में ब्लॉक करते जा रहे हो, आप इनके कॉल नहीं पिक करते, आप इनको रिप्लाई नहीं करते। आपके पर्सन जितना ट्राई कर रहे हैं उतना ही आप इस पर्सन को और ज्यादा ब्लॉक करते जा रहे हो, और जिस वजह से इनका दिमाग ब्लॉक हो गया है, काम ही नहीं कर रहा दिमाग कि आखिर करे क्या। आपके पर्सन जिस सर्कल में फंसे हुए हैं, जिन लोगों में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा एफर्ट्स इनको इस चीज के लिए लगाने पड़ रहे हैं कि आपसे सच में प्यार करते हैं। इनके प्यार के ऊपर का जो भरोसा टूट चुका है आपका, अब इनको नहीं पता कि आपको आपका भरोसा फिर से कैसे जीत पाएंगे। इनको आपका अट्रैक्शन ट्रू है, प्यार इनका सच्चा, मतलब इनको नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भी आपको दिल से धोखा दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपको दिखाई देती है, आपके पर्सन को कभी नहीं दिखाई देती। ये दिन रात सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। करंट में भी एनर्जीज में यही है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये चाहे कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए। आप बस एक बार इनको बोलकर देखो। आपने तो बोलना बंद कर दिया है, इसलिए आपके पर्सन को आपको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। करंट एनर्जीज में आप इनको सिर्फ और सिर्फ गुस्से से देख रहे हो। आपको अब इनको प्यार देना नहीं है, कितना भी दिल करे, लेकिन आप इनको अब प्यार देना ही नहीं चाहोगे। और आपको लगता है कहीं ना कहीं आप ऐसे करोगे तो शायद आपके पर्सन मोटिवेट हो पाए और आपके लिए कुछ करने का पैशन इनके अंदर आए। इनका अपोजिट है, इनको लगता है कि इनके अंदर वो पैशन अगर आना भी है ना आपके लिए कुछ करने का, ये भी तभी आएगा जब आप इनसे प्यार से बात करोगे। तो ये आप दोनों अपने अपने जगह पर सही हो।
आप इनकी एनर्जीज हो, आप इनकी पावर हो, और आपको लगता है कि आपने हमेशा इनके लिए आसानी से अवेलेबल रहा है, इसलिए तो आपके पर्सन ने आपको कभी भी समझाने, आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, तो अब आप इनको नहीं अवेलेबल रहना चाहते। ठीक है, आप लिटरली इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, भाग रहे हो। पहले ये भागे थे आपसे, अब आप भाग रहे हो। फायर एनर्जी से इनको बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है आपका, फिजिकल एडिक्शन भी है और ऊपर से गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। और गुस्सा आने का रीजन ये है कि आप इनको करंट एनर्जीज में इनके इमोशंस को झूठ समझते हो, इनके आंसू आपको झूठे लगते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो सोलमेट कनेक्शन फील होता था इस पर्सन से, अब लगने लगा है कि कुछ बुरा ही कर्मा था मेरा, शायद पिछले जन्म का कुछ बुरा कर्मा था जो इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। या तो आपने किसी को ब्रेकअप दिया था और आपको लगता है कि आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही है कि इसने आपको ब्रेकअप दे दिया। या तो आपके साथ हमेशा यही होता है, आप जिस भी रिश्ते में लॉयल रहने की कोशिश करते हो वही पर्सन आपको छोड़कर चला जाता है, और ये आपके साथ एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, और अभी आपके पर्सन की वजह से तीसरी बार। जिससे आप प्यार करते हो वही पर्सन आपको छोड़कर चला जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए आपने भी मान लिया है कि ठीक है, अभी पहले 2 ब्रेकअप हो ही गए थे, अब इससे भी ब्रेकअप हो गया है। आपने संभालना सीख लिया अपने आप को, ब्रेकअप के बाद अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है ये आपने सीख लिया है। आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा, इनको नहीं लगता है कि आप इनको आसानी से जाने दो, इनको लगता है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते रहो, इनको रिक्वेस्ट करते रहो, आप इनको अपनी जिंदगी में पुकारते रहो, इनको बुलाओगे तो ये जरूर आएंगे। आप इनको अभी बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगने लगा है कि शायद आपको, होता है ना लव मैरिज आपकी कभी शायद होगी ही नहीं, आपकी अरेंज मैरिज ही है, जिनसे जैसे कि जिससे आप इमोशनली सच में दिल से कनेक्शन फील करते हो ना, वही पर्सन आपको धोखा देकर किसी और को अपना लेता है। तो इसका सिंपल मतलब है, और ये पैटर्न भी आपके साथ 2-3 बार दोहराया जा चुका है। तो मान लिया आपने कि हार चुके हो, मतलब ये शायद थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ेगा, शायद ये आपको कभी नहीं अपना पाएगा, तो इससे बेटर है कि इनसे दूर रहो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आपने इनका वो हक भी छीन लिया है जहाँ पे ये पर्सन आपको कुछ समझा सकते थे। आपने बहुत ज्यादा, मतलब इनको ये कुछ भी बोले आप अपने हिसाब से मतलब निकालते हो, अपने हिसाब से इनके ऊपर ब्लेम करते हो। इनकी एक भी बात आज की डेट में आपको सही नहीं लगती, तो ये क्या करें इनको नहीं पता। करंट एनर्जीज में आपके प्रश्न आपको लेकर दिमाग यही है कि आखिर ये आपको ऐसे कैसे समझा सकते हैं कि ये आपके लिए लॉयल है। ये आपको कभी भी, भले इन्होंने आपको कभी प्रॉमिस नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको प्रॉमिस भी करेंगे, लेकिन आप इनको सुनने के लिए रेडी नहीं हो करंट में। आपको अब इस पर्सन को डिस्टेंस ही देना है, आपको अब ये पर्सन अपने लिए सही नहीं लगते हैं। आपको लगता है कि मतलब जो थर्ड पार्टी में जा सकता है ना, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, और एक धोखेबाज पर्सन के ऊपर आप बार बार भरोसा नहीं कर सकते। आपने मान लिया है कि आपका कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं था, एक कार्मिक लव था, कर्मा आपने भुगतने थे जो आप भुगत रहे हो, और अब आप जैसे कि हंस के भुगत रहे हो। यही है, पनिशमेंट मेरी है, मैं भुगतूंगी, मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, जो मुझे सच में ट्रू लव मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अरेंज मैरिज कर लोगे। लिटरली ये एनर्जीज है आपकी। ठीक है, अब आप इस पर्सन को, जैसे ये बहुत ज्यादा रूड बने रहे हैं ना इतने टाइम तक, आप वही रूडनेस इनको दिखाने वाले हो, और ये दे रहे हो आप करंट में, जो इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो आप कितना भी इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन आपको कितना भी प्रोमिस करने की कोशिश करे, आपको अब इनके प्रोमिस भी झूठ लगते हैं। ठीक है, तो नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट होने के बावजूद आपको ये पर्सन अपने लिए ऑनेस्ट लगते नहीं है। ठीक है, आपको बर्डन हो रहा है इस रिश्ते का करंट एनर्जीज में, इसलिए आप जो आपके दिल पे बर्डन है वही इनको नेगेटिव बातें बोल रहे हो। और करंट एनर्जीज में ये पर्सन जैसे कि सर को हाथ लगाए बैठे हैं, अब ये क्या करे, क्या है इसका सोल्यूशन इनके पास, इनको नहीं पता, लेकिन इनकी दुनिया आप ही के आसपास घूम रही है करंट में। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, 2, 12, 21, 22, 28, 8, 18, 17, 7, 323 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त भले आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि आप इस पर्सन को सुनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने हार नहीं मानी, क्रिएटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, और ये नियर फ्यूचर बहुत कुछ इस रिश्ते में क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इस रिश्ते में आप दोनों को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी एक दूसरे को सुनकर फिर कोई डिसीजन लेने की, ये आपको बता रहा है। नंबर 888 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपकी लव लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगा, सब सही होगा, ये तो है। करंट एनर्जीज में भले आप दोनों एक दूसरे को दुश्मनी मानने लगे हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, बहुत जल्दी एनर्जीज बदल जाएगी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए।
कल रात की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। इनकी कल रात के एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मेरी व्यूअर्स की कल रात की एनर्जीज क्या थी? मेरी व्यूअर्स की आपकी कल रात की एनर्जीज, द वर्ड, 5 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस। आपके एनर्जीज में जैसे मैंने बताया कि आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कल रात भी इतना कुछ, बस इतना है कि आपको लगता है कि इस पर्सन से गुस्सा करने का दिल करता है, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों का झगड़ा भी हुआ है आपके पर्सन से कल रात, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन के सामने कुछ सरेंडर नहीं करा है। आपने इनको कुछ गलत सलत बातें बोलकर बहुत हिम्मत दिखाई आपने इनको गलत बातें बोलने के लिए भी, और उसके बाद आपने जैसे कि ईगो में या तो इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, और आपको लगता है कि जो है शायद यही सही था। आप अपने आप में खुश हो, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपको भी इस पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने नहीं है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ जैसे वैसे सही है, सेलिब्रेशन सब अच्छा है। और अगर इस रिश्ते में कंप्लीशन आना है आपके पर्सन की साइड से, इन्हीं को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। और अगर आप इनको अपनाते हो, ये तभी आप अपना पाओगे जब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से गायब हो चुकी होगी। आपके पर्सन आप ही को सिर्फ आपके लिए लौट रहे होंगे। अगर ऐसी एनर्जीज होगी ना, तो ही आप इस पर्सन को अब देखना भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, नहीं तो फिर आप खुश हो अपनी लाइफ में जैसे हो वैसे। आप ना तो कुछ ओवर थिंकिंग करते हो, ना तो कोई टेंशन लेते हो, ठीक है। आप बस अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपकी ये एनर्जीज, आपकी ये बातें, आपका ये जो आपके पर्सन को आप तोड़कर बोलते हो ना, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कल रात आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। इनको बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है अपनी फैमिली का। जो हमने देखा यहाँ पे कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, अपने हिसाब से चलाती है। आपके पर्सन को लिटरली लगता है कि ये फैमिली बर्डों को निकाल कर फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्यों अपनी फैमिली को इतना वैल्यू देते हैं, क्योंकि इनको तो कोई नहीं समझना चाहता, तो इन्हीं की क्यों जान जा रही है सबके लिए। लगता है ये बर्डन निकाल कर फेंक दूं, और जैसे कि आपकी तरफ आए, न्यू बिगिनिंग करे, सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट करते हैं। ये सोचते जरूर है, लेकिन ऐसा करने का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर आता ही नहीं है। इनको लगता है कि रास्ता ही नहीं है इनको आपके पास आने का। शायद ये बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं यहाँ पे, और अगर ये पर्सन वहां से निकलते तो शायद इनका कुछ फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे डर कर आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पाते। अगर ये लड़का है तो इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, कम से कम 8-10 साल इनका मुंह कोई नहीं देखेगा। तो ये एनर्जी से आपके पर्सन डरते हैं। और अगर ये लड़की भी है ना, फिर भी यही होगा इनके साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं शायद ही इस बर्डन से कभी निकल पाऊंगा। लेकिन आपके लिए मिसिंग एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज और सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है कि इनको चाहिए इस रिश्ते में सेलिब्रेशंस। ये अपनी रियलिटी, अपना बचपना जैसे आपके साथ जीते थे, ट्रू एनर्जीज, इनको आपके साथ ही जीना है, ठीक है। तो एनर्जीज तो थी, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा था आपके पर्सन का। मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा थी। ब्राइट फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, आप ही के साथ इनको, आप ही के साथ इस पर्सन को अपनी जिंदगी बितानी है। तो आप फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है, या आपकी तरफ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना, ये पर्सन आपको मिलने के लिए आने वाले हैं, या तो फिर आपको अपनी तरफ, मतलब कोई ऐसा मैसेज करेंगे और आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज बनेगी। अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो फिर ये आपके यहाँ पे आने वाले हैं, आपकी कंट्री में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे इन दोनों की एनर्जीज में। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज में एस ऑफ पेंट्स, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या नहीं है, सॉरी बोलना है, आपको माफी मांगनी है। इस रिश्ते में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा, मतलब पैनिक सिचुएशंस में डाला है, नेगेटिविटी दी है। इन सब के लिए आपके पर्सन दिल से आपसे माफी मांगने की कोशिश जरूर करेंगे। आप ऐसा कोई मैसेज इनसे देखोगे जरूर, ठीक है। लेकिन थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं कि इस पर्सन ने जो आपको हार्ट ब्रेक दिया, जो आपको खून के आंसू रुलाया है, इसके लिए आपके पर्सन दिल से सॉरी बोलेंगे आपको, ठीक है। इनके साइड से आपको न्यू बिगिनिंग का ऑफर जरूर आ रहा है, और इनकी मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इनको रियलाइजेशन है आपकी तकलीफ का, ये महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके ये तकलीफ अपने आप को फील करा रहे हैं।
इनको एहसास है कि इस पर्सन ने आपको जैसे हर्ट करा है, आपको जो खून के आंसू रुलाया है, आपके पर्सन करंट में ये सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज मतलब कि बहुत सारे लोगों को इनके साइड से एक्शन जरूर आने वाला है। जो भी 2 4 5 महीने, 2 4 हफ्ते, 2 4 दिन, जितना भी टाइम हुआ है, आप ये पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन जरूर होगा, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप किस एनर्जीज में रहोगे, आप अपने आप के ऊपर फोकस रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे। हो सकता है कि आप कहीं पे जाने वाले हो, ट्रैवलिंग आ रही है यहाँ पे, आप कहीं और मतलब अपने काम को लेकर जा सकते हो, तो अपने फैमिली के साथ कोई पार्टी सेलिब्रेशन, किसी का मैरिज अटेंड करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। और आपको लगता है कि शायद इस रिश्ते में आप इस पर्सन को अब नहीं चांस दे सकते, ना चाहते मोहन की एनर्जी से, कि प्यार तो आपने बहुत करा था, लेकिन अब आपको इनको मौका नहीं देना है, ठीक है। आपको लगता है कि जो पर्सन एक बार चला गया, उसको अपनी जिंदगी में वापस बुलाकर या तो वापस जगह देकर आप फिर से मिस्टेक करोगे, और वही गलतियों में आप बार बार फंसते रहोगे। तो इससे बेटर है कि नहीं देना चाहिए। आपने अपने आप को वार्न करा है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे। प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपसे थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये एनर्जीज आपके अगले 24 आवर्स में रहेगी, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये तो बात जरूर करेंगे, लेकिन आप ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं डिस्टेंस देना चाहते हो, ये है। और रीजन ये है, थर्ड पार्टी आपसे देखी ही नहीं जा रही, और थर्ड पार्टी है जो कि हटने का नाम लेती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई और रास्ता बचता भी नहीं है इनको डिस्टेंस देने के अलावा, और आप यही कर रहे हो, ठीक है। तब हम ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। इस वक्त अगर ये आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये करंट एनर्जीज में आपको कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब समझ में नहीं आता इनको कि ये क्या करेंगे। इनकी हर एक बातें आपको मतलब झूठ लगेगी, नाटक लगेगी। इनको तकलीफ भी ज्यादा हो रही है इन सब चीजों से, लेकिन ये फिर भी आपको मतलब नहीं बता सकते। ये जो भी आपके लिए इनकी जो मिसिंग एनर्जीज होती है, लिटरली इनका मतलब इनकी ये फीलिंग्स इनको खाने को दौड़ती है। लगता है कि इनकी जान ही चली जाएगी, शायद ये कभी जी नहीं पाएंगे। आपके बगैर ये पर्सन सांस तक नहीं ले पाते हैं, ठीक है। या आपके जैसा बनना चाहते हैं, जैसे आप हो वैसे ये बनना चाहते हैं। आपने कैसे आपके पर्सन की इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को समझ भी लिया और इनसे डिस्टेंस मेंटेन भी कर लिया, और लिटरली आप मूव ऑन के लिए रेडी भी हो। तो ये पर्सन अभी अपने आप को वैसे एनर्जीज में डालना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। शायद ये इनको लगता है कि ये आपसे मतलब हो सकता है कि आप लड़की हो और ये लड़का है, तो इनको लगता है कि लड़कियों के लिए सब आसान होता है, और अगर आप लड़का हो ये लड़की है तो इनको लगता है कि लड़कों के लिए सब आसान होता है। तो इसलिए शायद इनसे मतलब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आपके जैसा शायद ही कभी बन पाएंगे। पहले आप इमोशनल थे, आज आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। ये पर्सन पहले प्रैक्टिकल थे, आज ये इमोशनल है। तो इन्होंने आपकी जगह ले ली है, और ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, मतलब कि इस एनर्जीज में भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनसे हो नहीं पा रहा है, और ये आपको ये सच बता भी नहीं पा रहे, ठीक है। ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और ये अपने कोशिश में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये आपको जरूर और जरूर बताएंगे। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को ये इमोशंस जैसे कि बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं, और ये आप ही से पूछ रहे हैं कि क्यों ये पर्सन मूव ऑन करने के बावजूद भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने तो आपको सिखा दिया कि मूव ऑन कैसा करना है, लेकिन आज तक ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो पाए। आखिर क्यों, आप इसे पूछ रहे हैं कि आप इनको आंसर दो कि आखिर क्या है आप में ऐसा, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, जो आपको खुश रखे आप वही करिए, ठीक है। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपको जो सही लगे अपने आप को खुश रखने के लिए आप वो करिए, ये आपको कह रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको समझने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं। आप अगर मतलब सच में मूव ऑन भी कर रहे हो ना, फिर भी आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैठे बैठे इनको बस बहुत ज्यादा ये बातें चलती दिमाग में कि आपकी लव लाइफ कैसे बदलती गई है, और इस पर्सन ने आपको कैसे बदला है, ठीक है। तो इनको आपकी कुछ गलतियां दिखाई नहीं दे रही है, गलतियां तो इनको अपनी अपनी ही दिखाई दे रही है। एटलीस्ट इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या करा है, ठीक है। तो करंट में आपको यही कह रहे हैं। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।